हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जो इतना बड़ा भारी भरकम शब्द है, इसके लिए बहुत सारे कोर्स लेने पड़ते हैं। 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटे की स्टडी करनी पड़ती है। हम आपको आने वाले 3 मिनट के अंदर आपको क्लियर कट बता देंगे कि किसी भी स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे क्विकली कर सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग अचीव करने जा रहे हैं एक चेकलिस्ट की हेल्प से। चेकलिस्ट क्या होता है, अगर आप देखेंगे ना, पायलट भी जब अपने फ्लाइट का इंसेप्शन करता है, जब फ्लाइट की सारी चीज़ों को चेक किया जाता है तो वहाँ पे भी चेकलिस्ट होता है। आपको चेक करना पड़ता है कि फ्लाइट में फ्यूल है या नहीं, फ्लाइट में प्रॉपर तरीके से वाटर या फूड का सप्लाई है या नहीं, सारी चीज़ों का एक चेकलिस्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास चेकलिस्ट है और उस चेकलिस्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस को 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, वो चेकलिस्ट आपको साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम दुर्गेश भारद्वाज है। हम इससे पहले मेरा कंप्लीट 6 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, और हम मार्केट में भी पिछले 5 से 6 साल से हैं। इससे पहले हम आईटी मैनेजर रह चुके हैं एक्सिस बैंक में, और अभी फिलहाल वॉलमार्ट में जॉब कर रहे हैं। और जॉब के साथ साथ मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है वो 2CR का है और उसे हम सोल मैनेज करते हैं। मेरा मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी लंबे समय से है और मुझे स्टडी करके, एक फंडामेंटल रिजल्ट देख के, किसी भी चीज़ों का जब फंडामेंटल स्टडी के बेसिस पे जब हम किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो वो मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, रादर देन कभी भी किसी भी टिप्स या रिकमेंडेशन के बेसिस पे कभी भी मत जाइएगा। न्यूज़ इन्फ्लुएंस से मत होइएगा। आपको जो भी अगर स्टॉक को पिक करना है, आप एक स्टडी कीजिए स्टॉक के बारे में, कंप्लीट बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। अब हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि एक स्टॉक, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बेसिस पे है। हम लोगों ने ये स्क्रीनर पे क्वेरी रन किया है और ये क्वेरी क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। हमारे पास ऐसे 284 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा हम आपको जो भी स्टॉक बता रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल स्टॉक है, नेस्ले इंडिया। इसको हम सिर्फ एग्जांपल बेसिस पे आपके लिए लेके आए हैं। आप इसको बिल्कुल भी कुछ और मत समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जांपल के तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग चेकलिस्ट अप्लाई करके अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा चेकलिस्ट है। इसमें सबसे पहले आता है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन सपोज टू बी ग्रेटर देन 20%। अब चलते हैं नेस्ले इंडिया का। यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन नेस्ले इंडिया का ग्रेटर देन 20% है। ठीक है, 23% है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है, इट इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जो है वो स्टेबल है या नहीं। स्टेबल का क्या मतलब होता है कि वो प्रॉपर तरीके से इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर कितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 6, 3, 6, 5, 7, 9, 6, 10 के आसपास का अर्निंग पर शेयर जो भी है वो ईपीएस जो है आपको यहाँ पे क्वार्टरली सेक्शन में screener.in पे मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि जो वेबसाइट है screener.in, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है और ये डेटा बहुत ही अपडेटेड रहता है, काफ़ी इमीडिएट डेटा रहता है। जैसे ही एनएससी बीएससी में डेटा अपडेट होता है, ये कंप्लीटली एपीआई कॉल के थ्रू इन्हें वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं। तो हमारा जो सेकंड चेकलिस्ट है दैट इज अगेन फुलफिल्ड। थर्ड चेकलिस्ट क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सपोज टू बी लेस देन 1%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सपोज टू बी लेस देन 1%। अब चलते हैं इस पैरामीटर के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.09% के आसपास है। तो ये भी हमारा फुलफिल हो चुका है। ठीक है, थर्ड चेकलिस्ट भी डन। फोर्थ क्या है, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, और आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। ये दोनों जो पैरामीटर है आरओसी और आरओई, दोनों 15% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आरओसी जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का 169% है एंड आरओई जो है 135% है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों भी हमारे फुलफिल्ड हो गए हैं। नेक्स्ट जो है नेट प्रॉफिट जो भी है इस स्टॉक का, दैट सपोज टू बी एटलीस्ट डबल ऑफ द इंटरेस्ट विच द स्टॉक इज पेइंग। मतलब आप जब क्वार्टरली रिजल्ट पे जाके इस स्टॉक का चेक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी हर क्वार्टर कितना इंटरेस्ट पे करती है अपने लिए हुए कैपिटल पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपीस एज अ इंटरेस्ट पे करती है हर क्वार्टर। 32 करोड़, 26 करोड़, 23 करोड़। ये जो इंटरेस्ट है ना, इससे डबल तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है तो जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है वो एटलीस्ट कंपनी पे कर पाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1168 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कर रही है और 986 करोड़ रुपीस आफ्टर टैक्स है। तो ये तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है, आई थिंक 30 टाइम्स है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने का थर्ड चेकलिस्ट है हमारे अगेन 1 2 3 4 5 6 हैज बीन फुलफिल्ड। सॉरी, स्क्रीन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 6 हैज बीन ऑलरेडी फुलफिल्ड। अब हमारा जो नेट प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट डिक्रीज। प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग, ये डिक्रीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बिग प्लेयर्स होते हैं। अगर ये स्टॉक में बने हुए हैं मतलब स्टॉक में अभी भी जान है और स्टॉक में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर बड़े प्लेयर्स जब निकल रहे होते हैं ना, तब आप देखेंगे कि पब्लिक के होल्डिंग से, सिर्फ पब्लिक के होल्डिंग से
बिजनेस नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के ने अपने स्टेक्स को एज इट इज मेंटेन करके रखा है, FII के पास भी एज इट इज स्टेक मेंटेन है और DII के पास भी एज इट इज स्टेक मेंटेन है। पब्लिक के पास 15.86 मोटा मोटी शेयर है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब हमारा ये भी क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया। कैश फ्लो जो है वो कंपनी का पॉजिटिव होना चाहिए, कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कैश फ्लो के सेक्शन में, तो आपको दिखेगा कि कंपनी का कैश फ्लो कितना है। तो ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में कंपनी का कैश फ्लो जो है वो निगेटिव में है, 189 करोड़ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैश फ्लो जो है वो निगेटिव में है, तो एक जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे। बैलेंस शीट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए और CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है एटलीस्ट शुड बी ग्रेटर देन 20%। अब हम लोग इसका CAGR पहले देख लेते हैं। तो CAGR अगर आप देखेंगे ना, तो ये CAGR जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का ये भी 20% नहीं है, ठीक है, 20% नहीं है। एंड आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 8th एंड 9th कंडीशन है जो ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट इंक्रीज हो रहा है, CAGR 20% नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 8/10 मिले हैं। 8/10 का क्या मतलब होता है? दिस इज अ गुड स्टॉक, दिस इज अ गुड स्टॉक। तो जब आप चेकलिस्ट के बेसिस पे किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं ना, तो आप हमेशा एंड अप करते हैं एक अच्छे स्टॉक को पिक करने के लिए। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आप एनालिसिस कीजिए किसी भी स्टॉक का, तो चेकलिस्ट के बेसिस पे कीजिए। जब भी आप किसी चेकलिस्ट के बेसिस पे किसी भी स्टॉक को पिक करते हैं, तो आप एक फंडामेंटल स्टॉक को पिक कर पाते हैं। 8/10, 9/10 एंड 10/10 वाले स्टॉक को ही आप पिक कीजिए। ऐसे स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो स्क्रीनर पे अगर आप जाके देखेंगे ना, स्क्रीनर पे हम एक क्वेरी रन करके रखे हैं। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन 20%, डेब्ट टू इक्विटी इज लेस देन 1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेटर देन 15%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years इज ग्रेटर देन 20%। और यहाँ पे हमें 284 कंपनीज आ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ इस 284 कंपनीज को आप एनालाइज कीजिए और ये बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज है। 5000 5,500 कंपनीज से आप डायरेक्टली 284 कंपनीज पे आ गए हैं। दिस इज द पावर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।